हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आप सभी का एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आई होप यू आर वेल। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग मोशन स्टार्ट किए थे क्लास 9th का, जो कि एक फिजिक्स का चैप्टर है और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। मोशन में हम लोग कल एक इंट्रोडक्शन के तौर पर स्टार्ट किए थे और कुछ टॉपिक को कवर भी किए थे। हम लोग मोशन में कुछ बातें जाने थे कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, और कोई लिविंग थिंग्स अगर मूवमेंट कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो लोकोमोशन उसे बोलते थे हम लोग। उसके बारे में भी हम लोग बात किए थे। और आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम लोग आगे उसी को बढ़ाएंगे। मतलब आपका हर एक टॉपिक कवर होगा, कोई भी टॉपिक यहाँ से छूटेगा नहीं। इन क्लास 9 एक्स्ट्रा हो सकता है बट छूट नहीं सकता है। तो आज हम लोग का टॉपिक जो करना है वो है हमारा रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हम लोग देखेंगे। फिजिकल क्वांटिटी का फिर टाइप भी देख लेंगे हम लोग, ये दो टाइप का होता है, इट्स इज टू टाइप। वो दोनों टाइप के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, मोशन का एक बार ओवरव्यू दे दे रहे हैं, जो बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपका मिल जाएगा ओवरव्यू। जो पिछला लेक्चर नहीं देखे होंगे उनके लिए बोल रहे हैं। मोशन में क्या होता था कि कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी कोई सब्सटेंस या कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को अगर चेंज करे, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर है इस पोजीशन पर, पॉइंट ए पर, कुछ देर के बाद यानी आफ्टर सम टाइम इफ ऑब्जेक्ट कम्स ऑन द पॉइंट बी, अगर कुछ देर के बाद ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पर आ गया तो हम उसे मोशन कहें। मतलब इसमें सीधा सा बात है, मोरल ऑफ द स्टोरी हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज कर रहा हो तो मोशन कहलाएगा। अब चेंजिंग इसमें बहुत मेन मायने रखता है। चेंजिंग जो है आपका मेन फैक्टर इसमें निभा रहा है आपका, मतलब चेंज होना चाहिए क्या, पोजीशन। तो इस बात से हम ये बोलना चाहते हैं कि आप भी अपने लाइफ में मोशन में रहिए, हमेशा रेस्ट में मत रहिए। क्योंकि रेस्ट में रहिएगा तो रेस्ट में चेंजिंग नहीं होता है। क्योंकि रेस्ट का डिफिनेशन आपको पता है कि उसमें डज नॉट चेंज मैटर करता है, और मोशन में चेंज जरूरी है। इसलिए मोशन में रहिएगा, ऑलरेडी चेंजिंग आएगा, और जब चेंजिंग आएगा तो आप अपने लाइफ में निरंतर आगे बढ़ते रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग रेफरेंस पॉइंट पे। ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट अगर बाय डेफिनेशन हम देखें तो रेफरेंस पॉइंट हमारा एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा बेस लाइन जहां से हम खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी देख रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। मतलब क्या हुआ कहने का, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक आपको ट्री दिख रहा है, ये एक पेड़ है, पेड़ के पास ये एक इंसान कोई खड़ा है, कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा है पेड़ के पास। ये जो पर्सन है पेड़ के पास, ये पर्सन इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, पॉइंट ए पर। ये जो पॉइंट ए पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये इंसान इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। अब जब ये इंसान इस ऑब्जेक्ट ए को ऑब्जर्व कर रहा है पॉइंट ए तक, तो ये होता क्या है कि ये ऑब्जेक्ट कुछ समय के बाद, यानी आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ समय बीतने के बाद, ये ऑब्जेक्ट सपोज दैट कि ए से बी तक आ गया। कुछ समय बीतने के बाद ऑब्जेक्ट ए से बी तक आ गया। कोई हम फोर्स लगाए होंगे, एक्सटर्नल फोर्स, या हो सके ये नॉन लिविंग सॉरी लिविंग थिंग्स होगा, तो ये ए से बी तक आ गया आपका। तब क्या हुआ कि इसका जो पोजीशन में चेंज आया, इसका जो पोजीशन में चेंज आया, वो हम कहाँ से ऑब्जर्व किए, वो हम पेड़ के पास से ऑब्जर्व किए। यानी हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या था, पेड़ था। मतलब पेड़ के पास जब हम खड़े थे तो ये ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में था तो हमारे आंख से, यानी हमारे आई से और इस ऑब्जेक्ट के बीच ये लाइन बन रहा था। कब? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तब। मान लीजिए कि जब ये इंसान इस ऑब्जेक्ट को देख रहा था उस समय भी 10 बज रहा होगा, फिर 10:05 हो गया, 10:10 भी हो गया, तो भी ये ऑब्जेक्ट ए से ए पे ही है, मतलब अपने पोजीशन को चेंज नहीं किया। लेकिन कुछ देर के बाद ये बी पे चला गया, तब फिर क्या हुआ कि अपने पोजीशन को चेंज किया। तब अब इसके आंख से और ऑब्जेक्ट से ये लाइन बन रहा है। इस लाइन पर आप फोकस कीजिएगा। अब इसके आंख से, यानी इंसान जो देख रहा है उसके आंख और ऑब्जेक्ट के बीच में ये लाइन बन रहा है। मतलब क्या हुआ, इसका पोजीशन चेंज हो गया। पहले यहाँ था, अब यहाँ आया। ऑब्जेक्ट तो मोशन में था, ऑब्जेक्ट मोशन किया, बट हम इसके मोशन को कहाँ से ऑब्जर्व किए, किस पॉइंट से खड़े होकर ऑब्जर्व किए, उसी को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट।
यानी रेफरेंस पॉइंट इज ए टाइप ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच, यानी जहां से हम ऑब्जर्व करते हैं कि कोई बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है। वही डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ए रेफरेंस पॉइंट इज ए टाइप ऑफ बेस लाइन इज टू डिटरमाइन वेदर एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट और इन मोशन। यानी एक बेस लाइन है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम खड़े हो गए और वहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। तो उम्मीद करते हैं कि ये रेफरेंस पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब ये रेफरेंस पॉइंट के साथ साथ हम लोग को अब ये जानना है, जो कि कल हम लोग बातें किए थे, कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। ये कैसे पॉसिबल है, तो ये आपको समझना होगा और इस पे एक एग्जाम्पल लेकर ही हम लोग समझ पाएंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। तो जरा यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, अर्थ के सरफेस पर जब हम खड़े हैं, अर्थ के सरफेस पे जब हम खड़े हैं, तो अर्थ के सरफेस और ये जो है सपोज दैट मून है। क्या है? मून, यानी चांद है। तो चांद पर भी मान लीजिए कि कोई इंसान यहाँ पर खड़ा है, ऑन द मून ए पर्सन इज स्टैंडिंग, यानी एक पर्सन जो है चांद पर खड़ा है, ठीक। वो चांद से हमें देख रहा है, वो पर्सन तो चांद से देख रहा है, तो यहाँ से इसका लाइन बन रहा है, यानी वो अपने आंखों का यूज करते हुए ये लाइन से हमें देख रहा है, यानी उसके आंख और हमारे बीच में ये लाइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम कि अगर समय मान लीजिए कि कुछ 8 बज रहा होगा मॉर्निंग में ही, अगर 8 बजे ये इंसान हम लोग को यहाँ देखा होगा, लेकिन आप सभी को पता है कि हमारा धरती, हमारा अर्थ रोटेशन कर रहा है और चांद भी धरती का चक्कर लगा रहा है। तब क्या होता है कि मान लीजिए कि अर्थ रोटेट करते हुए यहाँ आ जाए, यानी हम जो है यहाँ से अब कुछ यहाँ पर आ जाए, हम जो है वहाँ से अब कुछ यहाँ पर आ जाए। तो अब ये इंसान और हमारे बीच में जो लाइन बनेगा वो ये लाइन बनेगा, यानी पहले यहाँ तक बन रहा था, पहले यहाँ तक बन रहा था, अब जो है यहाँ तक बन रहा है। मतलब इससे क्या समझ में आया कि ये पोजीशन को चेंज कर दिए हम। पहले मेरा पोजीशन ये था, अब मेरा पोजीशन ये है, यानी हम मोशन में है। बात को फोकस कीजिएगा, अभी हम मोशन में है क्योंकि पोजीशन को चेंज कर दिए। अब देखिएगा जरा, अब हम मून को हटा दें, अब जब हम मून को हटा दिए तो यहाँ पर कोई पर्सन को खड़ा कर दिए। सपोज दैट कि यहाँ पर कोई पर्सन है, मून को हम हटा दिए और यहाँ पर कोई पर्सन है। तो ये जो हमारा पर्सन है और मून को जब हम हटा दिए, तब क्या होता है कि जब 8 बज रहा था, यानी 8 AM हो रहा था, तो ये पर्सन हमें ऑब्जर्व कर रहा है 8 बजे। तो हमारे और इसके बीच में वही डिस्टेंस है, जितने दूर पर वो खड़ा था उतने दूर पर हम खड़ा हैं। जब 8:10 हुआ तो भी हमारे और उसके बीच में वही डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि धरती तो घूम रहा है, धरती घूमना बंद नहीं किया है, बट हुआ क्या है कि हम और वो दोनों रेस्ट में। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि ये इंसान जो है हमें ऑब्जर्व कर रहा है धरती पर से ही, यानी हम जहाँ खड़े हैं वहीं से वो भी हमें ऑब्जर्व कर रहा है कि हम मोशन में है या नहीं है। अगर ये इंसान यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा था तो फिर हम मोशन में थे, बट अब वो इंसान अगर अर्थ के सरफेस से ही हमें ऑब्जर्व कर रहा है तो फिर हम रेस्ट में दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने पोजीशन को चेंज नहीं किए, टाइम बदलते जा रहा है, 8 बजा, 9 बजा, 10 बजा, बट हम उसी के उसी जगह पर बने हुए हैं। तब इस कंडीशन में हम किस में है? रेस्ट में है। यानी सोचिए, रेफरेंस पॉइंट इतना बड़ा फैक्टर है कि एक ही टाइम पर किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में भी रख दे रहा है और एक ही टाइम पर किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में भी रख रहा है। मतलब आपका देखने का नजरिया क्या है? अगर एक वर्ड में बोले तो आपका देखने का नजरिया क्या है? आप कहाँ से देख रहे हैं? आप यहाँ से देख रहे हैं मून से, तब तो फिर हम मोशन में है। अर्थ का हर एक इंसान, हर एक ऑब्जेक्ट, लिविंग नॉन लिविंग, सब मोशन में है। अगर हम धरती से देख रहे हैं किसी को तो फिर वो रेस्ट में है। क्यों?
क्योंकि दोनों लोग हम लोग खड़े हैं। यही कंडीशन अप्लाई होता है आपका किसी बस में भी। एक बस चल रही है और बस के अंदर हम बैठे हैं, आप बैठे हैं, और जब बस चल रही है तो मेरे और आपके बीच का जो डिस्टेंस है वो वही है। जब हम बस में बैठे तो हम मान लीजिए कि आगे के सीट में है और आप जस्ट मेरे पीछे की सीट में है, तो अगर सुबह में हम बस में बैठे तो मेरे और आपके बीच का डिस्टेंस वही है, कोई बदलाव नहीं हुआ। जब शाम हो गया, शाम तक अगर हम बस में ही रह गए तो बस तो चल रही है, बट मेरे और आपके बीच में डिस्टेंस में कोई बदलाव हुआ ही नहीं। तो जब नहीं हुआ तो अगर हम पूछे आपसे कि हम मोशन में थे कि रेस्ट में, तो आप बोलिएगा आप तो रेस्ट में थे। क्यों बोलिएगा? क्योंकि हम जहाँ थे वहीं रहे, यानी मेरे और आपके बीच में कोई पोजीशन का चेंजिंग नहीं हुआ है। मेरे और आपके बीच में जो डिस्टेंस पहले था वही डिस्टेंस अभी भी है। तो आप बोलिएगा कि सर आप किस में थे? रेस्ट में थे। बट एक इंसान को बस से बाहर कर दे हम और बोले कि अब ऑब्जर्व कीजिए आप हम दोनों को, तो वो इंसान का आंख और बस से एक लाइन बनता हुआ दिखाई देगा। जब इंसान के पास अगर बस आ जाती है तो वो इंसान के पास बस तो दिखाई देगा, हम लोग भी दिखाई देंगे, लेकिन कुछ समय के बाद बस आगे निकल जाएगी, यानी वो इंसान से हमारा पोजीशन चेंज हो गया। यानी हम उस इंसान के पास थे, अब कहाँ चले गए? इंसान से दूर चले गए। जो ऑब्जर्व कर रहा है उस पर्सन से हम दूर चले गए। इससे क्या पता चला कि वो इंसान जो बाहर से हमें ऑब्जर्व कर रहा था वो अगर हमें बोले तो हम मोशन में। मतलब सीधा सा बात है कि रेफरेंस पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप देख कहाँ से रहे हैं। एक ऐसा पॉइंट से खड़े होके देख रहे हैं किसी को जहाँ से पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है तो वो रेस्ट में है, और एक ऐसे जगह पर चले गए आप जहाँ से देख रहे हैं किसी को, अगर वो पोजीशन बदल रहा है तो फिर आप मोशन में है। सीधा सा बात है। और रेफरेंस पॉइंट और देखने वाले ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर जाएगा। आप यहाँ से देख रहे हैं हमको, तो मेरे और आपके बीच में अगर वही डिस्टेंस रह गया सुबह से लेकर शाम तक तो हम दोनों किस में है? रेस्ट में है। और अगर हम देख रहे हैं आपको तो मेरे और आपके बीच में अगर डिस्टेंस में बदलाव हो गया, जैसे ये मून और अर्थ वाले कंडीशन में हुआ था, मून से देखे हम ये डिस्टेंस था, अब हो सके हम यहाँ पे आ गए, हो सके हम यहाँ पे आ गए, तो हमारा डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम और ज्यादा हो रहा है। तब उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि मोशन में है, क्योंकि डिस्टेंस का कम होना ज्यादा होना पोजीशन का चेंज हुआ, तो पोजीशन का चेंज हुआ यानी हम मोशन में है। यानी रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां से हम ऑब्जर्व करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। ये पॉइंट को इतना डिटेल से समझाने का मेन मतलब यही था कि ये बाय डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं, बट इसका एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है उसे समझाना था मेरा, जो कि उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक फिजिकल क्वांटिटी पर। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? हमारे फिजिक्स में बहुत सारा क्वांटिटी है। क्वांटिटी बोले तो जैसे मान लीजिए कि हम किसी चीज को अगर मेजर करते हैं तो हम बोले कि उसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है। यदि हम किसी चीज को मेजर किए और बोले कि उसका लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो ये जो 10 सेंटीमीटर बोले तो ये फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। मतलब सीधा सा बात ये है कि एक ऐसा क्वांटिटी जो किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजरमेंट करके लाया गया हो, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं एक वर्ड में। और या तो फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जो हमारे फिजिक्स का एक फंडामेंटल बेसिक तैयार करता है, जिससे हम लोग फिजिक्स के लॉ को समझ सकते हैं। तो आप ये पहला वाला बात को याद रखिएगा कि फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसे हम किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब जरा सोचिए, लेंथ को मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, स्केल लेंगे, इंची टेप लेंगे, कुछ ना कुछ तो लेंगे ही हम। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कि मेजर करने के लिए हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। टाइम भी हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कि मेजरमेंट करने के लिए हम कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, तभी तो बता पाएंगे कि अभी समय इतना हो रहा है और कल समय इतना हो रहा था। स्पीड को हम लोग जब बाइक में या बस में मेजर करते हैं कि इतने के स्पीड से बस चल रही है, इतने के स्पीड से बाइक चल रही है, तो वो भी एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा यूज करते हैं, हम लोग मेजर करते हैं कि इतना किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से चल रहा है गाड़ी।
तो कहीं ना कहीं जिस भी मेजरमेंट से किसी चीज को मेजर किया गया वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आ जाता है। यानी एक ऐसा क्वांटिटी जो मेजरमेंट किया जाता है किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, इस बातों पे ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा क्वांटिटी जो मेजरमेंट किया जाता है किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तो उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। या तो आप ये याद रख सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स के लॉ और फिनोमेना को जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के लॉ और फिनोमेना को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कौन? फिजिकल क्वांटिटी। तो आप दोनों में कोई भी याद रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्लियर होगा। तो चलिए आइए अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के टाइप के बारे में समझते हैं कि आखिरकार फिजिकल क्वांटिटी का कितना टाइप होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका नंबर 1 जो है एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है और नंबर 2 एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये दो टाइप होता है हमारा किसका? फिजिकल क्वांटिटी का। यहाँ भी लिखा गया है, आप देख सकते हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। तो फंडामेंटल को हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? वैसा क्वांटिटी जो खुद अपना इंपॉर्टेंस रखता हो। कहने का मतलब वैसा क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंडेंट ही ना हो, यानी खुद से ही अपना उत्पत्ति किया हो, खुद से ही अपना क्रिएशन किया हो, यानी किसी और क्वांटिटी पे वो डिपेंड ना करता हो। तो उस टाइप के क्वांटिटी को ही हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी दिखाई दे रहा है आपको, इसका कुछ एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली में फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल 7 होता है। वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के द्वारा ही और जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है वो सब क्वांटिटी बनाया जाता है। बट एक्चुअली में कितना होता है? ओनली फॉर 7। तो पहला फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल में हम बोलेंगे लेंथ। लेंथ जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि कैसा है? फंडामेंटल है। अब लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? यहाँ देखिए, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है, यानी लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है। अब ये लेंथ का जो ऐसा यूनिट मीटर है, ये ओनली फॉर अपना इंपॉर्टेंस रख रहा है, यानी इसमें और कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि मीटर के साथ आपको सेकेंड दिखाई दे रहा हो, ऐसा नहीं हो कि मीटर के साथ आपको डिग्री सेल्सियस दिखाई दे रहा हो, ये सब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ओनली फॉर इसमें लेंथ का क्या होता है? मीटर, यानी एक सिंगल टर्म में है, यानी ये फंडामेंटल है, यानी इसका अपना बेसिक वजूद है, ये किसी और पे डिपेंड नहीं किया है। सेकेंड वाला मास। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। अब ये केजी में भी किसी और पे ये डिपेंड नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि ये जो मास का जब हम यूनिट लिखेंगे तो केजी के साथ किसी और का सहारा ले, केजी पर सेकेंड या केजी पर मीटर क्यूब, ऐसा हम लोग नहीं कर रहे हैं। यानी ये जो मास भी है ये कैसा है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। थर्ड नंबर जो है हमारा टाइम है। टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड होता है, इसमें भी कोई फिजिकल क्वांटिटी एडेड नहीं हो रहा है। तो मतलब वैसा क्वांटिटी जो किसी और पे डिपेंड ना हो, वही बातें यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैसा क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट हो, यानी जो स्वतंत्र हो, किसी और के अधीन ना हो, किसी और के ऊपर डिपेंड ना हो। तो इस टाइप के क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। नेक्स्ट हम आता है हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी। ये डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है? डिराइव्ड वर्ड से ही आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं डिराइव्ड करके लाया गया है। यानी ये जो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज है, टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है हमारे पास। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके हम और जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है उसे बनाते हैं, और वही हमारा कहलाता है डिराइव्ड क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल को जोड़ जोड़ कर ऐड कर करके हम जो क्वांटिटी बनाए, मतलब वो एक डिराइव्ड करके लाए हम, तो हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी कहला गया। फॉर एग्जाम्पल स्पीड। ये स्पीड का ऐसा यूनिट सबको पता होगा, ये मीटर पर सेकेंड होता है। स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड होता है, इसमें मीटर और सेकेंड ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। सेकेंड जो है ये टाइम का ऐसा यूनिट होता है, और मीटर जो है वो लेंथ का ऐसा यूनिट होता है। मतलब इसमें दो क्वांटिटी का हम क्या किए? सहारा लिए, दो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड हुए। कौन कौन? एक तो
लेंथ के ऊपर जिसका ऐसा यूनिट मीटर है, दूसरा टाइम के ऊपर जिसका ऐसा यूनिट सेकंड है। मतलब हम दो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर गए, तो ये आपका डिराइव्ड क्वांटिटी हुआ, फंडामेंटल नहीं कहलाएगा। फंडामेंटल में सिंगल खुद से अपना परफॉर्मेंस, खुद से अपना इंपॉर्टेंस दे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फंडामेंटल फिजिकल। तो ये मीटर पर सेकंड आपका स्पीड का ऐसा यूनिट है, इसमें दो यूनिट का यूज हुआ, तो ये हमारा हो गया आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे डेंसिटी, डेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है आपका केजी पर मीटर क्यूब। ये केजी जो है ये मास का ऐसा यूनिट है, और मीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है। मतलब इसमें मास और वॉल्यूम दो फिजिकल क्वांटिटी का हम क्या किए, यूज किए, तब जा करके डेंसिटी का ऐसा यूनिट निकला। तो ये डेंसिटी कैसा हो जाएगा, डिराइव्ड हो जाएगा। अगर जहां एक से अधिक फिजिकल क्वांटिटी का वो सहारा ले ले या उसको ऐड करके और हम कोई क्वांटिटी बना रहे हैं, तो आपका डिराइव्ड हो जाएगा। फंडामेंटल में सिर्फ अकेले रहेगा, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपना इंपॉर्टेंस खुद रखेगा। फॉर एग्जाम्पल ये मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ये सब जितना भी है टोटल 7 क्वांटिटी होता है, ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। तो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी आज हो गया क्लियर। ये फंडामेंटल और डिराइव्ड हो गया हमारा, इसका दो टाइप क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आएंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का जो टॉपिक है स्केलर, वेक्टर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसको बड़ा ही डिटेल तरीके से पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे। और पढ़ने के साथ साथ तब वहां से कुछ न्यूमेरिकल, कुछ मैथमेटिकल चीजें शुरुआत हो जाएगी, जो कि हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल है, उस पे हम लोग न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा था, कॉन्सेप्चुअल पार्ट था, बट ये एक हमारा बेस तैयार हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।